वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी सिलेबस से जो इंटरमीडिएट का क्लास 12th का सेकंड लेसन है स्टडी करेंगे, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत। एक छोटे से बच्चे का छोटे बच्चे का अपना चाइल्डहुड खो देना। तो आज स्टडी करेंगे उसके शॉर्ट आंसर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनका आज स्टडी करेंगे। ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन है कि भाई डिड साहिब्स फैमिली माइग्रेट टू इंडिया। भाई मीन्स क्यों, साहिब फैमिली माने साहिब का परिवार, माइग्रेट माने पलायन हो गया, टू इंडिया माने भारत को। यानी क्वेश्चन क्या पूछा है कि साहिब का परिवार भारत में क्यों पलायन हो गया। यानी पहले जो साहिब का फैमिली थी, जो साहिब का परिवार था, वो ढाका में रहते थे। वहां पर क्या ऐसी घटना घटी कि जो साहिब का परिवार भारत में आ गया, यानी ढाका को छोड़कर भारत आ गया। चले आंसर देखते हैं इसका। साहिब्स फैमिली लिव्ड इन ढाका। साहिब का जो परिवार था, लिव्ड मीन्स रहता था, साहिब का परिवार ढाका में रहता था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स। वहां पर स्टॉर्म माने तूफान, मैनी माने कई, यानी वहां पर कई तूफान आते थे। दैट स्विफ्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। स्विफ्ट माने बहा ले गए, देयर माने उनके, फील्ड मीन्स खेत, होम्स मीन्स घर, जो उनके खेत और घर बहा ले गए। सो दे लेफ्ट ढाका फॉर दिल्ली टू अर्न देयर लिवलीहुड। लेफ्ट मीन्स छोड़ दिए, ढाका माने ढाका जो एक कैपिटल है, दिल्ली के लिए, टू अर्न माने कमाने के लिए, देयर लिवलीहुड माने अपनी रोजी रोटी। उन्होंने ढाका को छोड़कर दिल्ली अपनी जीविका को कमाने के लिए ढाका को छोड़कर दिल्ली आ गए। फिर से एक बार रिपीट की, साहब के परिवार क्यों छोड़ दिया? क्योंकि साहिब का परिवार ढाका में रहता था, वहां पर कई तूफान आते थे जिससे उनके खेत और घर बह गए। इसीलिए उन्होंने अपनी जीविका को कमाने के लिए ढाका को छोड़कर दिल्ली आ गए। तो ये पहला क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब लॉस्ट स्प्रिंग की शॉर्ट आंसर का अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर नॉट वियर चप्पल्स? व्हाट एक्यूज डिड दे गिव फॉर? जब अनीस जंग पूछते हैं, वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनसे पूछते हैं, साहिब से और अन्य बच्चों से पूछते हैं कि आप चप्पलें क्यों नहीं पहनते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि साहिब और अन्य, रैग पिकर्स मीन्स कूड़ा करकट बीनने वाले, बियर मीन्स पहनना, चप्पल्स, साहिब और अन्य कूड़ा बीनने वाले चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्यूज डिड दे गिव फॉर? और इस बात के लिए एक्यूज मीन्स बहाना, क्या बहाना बनाते थे। यानी साहिब थे और उनके जो रैग पिकर्स थे भी चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, और उनसे पूछते थे कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, तो वो क्या बहाना बनाते हैं। देखिए आंसर। साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स। साहिब और अदर मीन्स अन्य, रैग पिकर्स मीन्स कूड़ा करकट बीनने वाले, वियर मीन्स पहनना, चप्पल्स। साहिब और अन्य कूड़ा करकट बीनने वाले चप्पल्स नहीं पहनते, बिकॉज इट वाज देयर ट्रेडिशन, क्योंकि वह उनकी, देयर मीन्स उनकी, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, क्योंकि वो उनकी परंपरा थी। एंड इट वाज नॉट लैक ऑफ मनी। ऐसा नहीं है कि लैक मीन्स कमी, मनी मीन्स पैसा, ऐसी बात नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी थी। द बॉय सिंपली रिप्लाइड। जब एक लड़के से पूछते तो सिंपली मीन्स साधारण था, रिप्लाइड मीन्स उत्तर देता। तो बोला है वह लड़का बड़ी आसानी से उत्तर देता है कि हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम सेल्फ। ब्रिंग माने लाना, दैम माने उनको मतलब शूज, डाउन फ्रॉम मीन्स से, सेल्फ मीन्स जो टाड़ होती है, वो उत्तर देता है कि मेरी माताजी यानी उनकी माताजी
वो सेल्फ से चप्पलें लाती नहीं या वो लाती नहीं है। तो देख ले, जब साहब से ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप और जो रैक पिकर्स हैं वो चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, तो साहब सिंपली उत्तर क्यों नहीं पहनते, क्योंकि वो उनकी परंपरा थी। जो रैक पिकर्स थे वो उनकी परंपरा थी। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास पैसे ना हो, इट वॉज नॉट लैक ऑफ मनी, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। उस लड़के ने साधारणता उत्तर दिया कि जो चप्पलें हैं ना वो सेल्फ अलमारी या टाड़ पे रखी हुई हैं, वहाँ से मेरी माताजी उसे लाती ही नहीं है नीचे। तो क्लियर है क्वेश्चन, ये सेकंड का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं कि हाउ मैनी रैक पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाउ मैनी मीन्स कितने, रैक पिकर्स माने कूड़ा करकट बीनने वाले, यूज्ड टू लिव माने रहा करते थे, इन सीमापुरी दिल्ली। सीमापुरी कहाँ, दिल्ली के आउटर रिंग पर है, यानी आउटर सीमा पर है। तो सीमापुरी में कितने रैक पिकर्स रहा करते थे, और हाउ डिड दे सेटल देयर, वे वहाँ पर कैसे व्यवस्थित थे, कैसे रह रहे थे। तो दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितने लोग सीमापुरी में, कितने रैक पिकर्स रहते हैं और कैसे भी वहाँ सेटल हुए हैं। तो अपन ने क्वेश्चन जो पार्ट में स्टडी किया कि सीमापुरी में लगभग अब 10,000 रैक पिकर्स रहा करते। तो आंसर देखिए, देयर लिव्ड 10,000 रैक पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी। लिव्ड मीन्स रहते थे, रैक पिकर्स बट मीन्स यूज्ड टू लिव वहां पर रहा करते थे। रैक पिकर्स सीमापुरी में 10,000 रहते थे। द रैक पिकर्स बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश। वहां पर जो लोग रैक पिकर्स थे वो ढाका के थे, यानी ढाका में, ढाका कहाँ, बांग्लादेश की कैपिटल है। तो देयर होम्स एंड फील्ड्स वर ruined बाय द स्टॉर्म्स। देयर होम्स मीन्स उनके घर, एंड फील्ड्स खेत, ruined मीन्स नष्ट हो गए, बाय मीन्स के द्वारा, द स्टॉर्म्स मीन्स तूफान के द्वारा। तो उनके घर और जो खेत हैं वो तूफान के द्वारा नष्ट हो गए। एंड दे अराइव्ड इन सीमापुरी। अराइव्ड माने पहुंच गए, वे सीमापुरी पहुंच गए। दे सेटल हेयर प्रीवियस 30 years ago विदाउट आइडेंटिटी एंड परमिट बट राशन कार्ड। दे मीन्स वे, सेटल माने व्यवस्थित हो गए, हेयर मीन्स वहाँ, प्रीवियस मीन्स पिछले, 30 years 30 साल, एगो मीन्स पहले, विदाउट मीन्स के बिना, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, एंड परमिट माने आज्ञा। वे यहाँ लगभग 30 साल पहले से बिना पहचान और परमिट के रहते थे, यानी व्यवस्थित थे। वट रेशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड था। तो वहाँ पर कितने रैक पिकर्स रहते थे, 10,000 रैक पिकर्स रहते थे। कहाँ पर, सीमापुरी पर। अब वहाँ कैसे रहते थे, तो ये लोग बिलोंग करते थे ढाका, जो ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ से आए। क्यों आए, क्योंकि वहाँ पर तूफान आया, तूफान से उनके घर और मकान नष्ट हो गए और वो सीमापुरी पहुँच गए। लगभग 30 साल पहले तक ये बिना किसी पहचान और परमिट के रहते थे, व्यवस्थित थे, बट लेकिन उनके पास राशन कार्ड था, जिससे वो वोटर लिस्ट में चढ़े हुए और खाने वाली चीज भी उन्हें प्रोवाइड होती थी, किससे, राशन कार्ड से। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लेना चाहते हैं तो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। मतलब इसका मतलब मीनिंग मीन्स मतलब, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट, फॉर मीन्स के लिए, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कूड़ों का मतलब क्या होता है, व्हाट डिड दे फाइंड इट, और उस कूड़े में उन्हें क्या मिला, भी उन्हें क्या पाते हैं कि उस कूड़ा करकट में क्या पाते हैं। तो लेसन में पढ़ा है कि बड़े बच्चों के लिए, जो बड़े एल्डर्स होते हैं उनके लिए मीनिंग अलग है, और जो चिल्ड्रन है, गैर चिल्ड्रन है, उनके लिए अलग है।
तो जो एल्डर होते हैं उनके लिए रोजी रोटी होती है कि कुछ कूड़ा करकट में मिल गई तो घर का घरेलू जो खर्चा निकल जाए। लेकिन जो यंगर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें क्या मतलब होता है, उन्हें खाना पूर्ति से या रोजी रोटी से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें तो ये मतलब होता है कि अगर उन्हें कुछ मिल गया तो वे बड़े खुशी होते हैं, रैप्ड हो जाते हैं, बड़े खबर हो जाते हैं, खुशी के मारे आश्चर्यचकित से रैप्ड हो जाते हैं। तो उन्हें का मतलब अलग है, उनका बड़ों का अलग मतलब है। फिर उन्हें उनमें क्या मिलता है, तो उनमें कभी कभी उन्हें 1 रुपये मिल जाते हैं या 10 रुपये का नोट मिल जाता है, तो उन्हें ये चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए आंसर, द मीनिंग ऑफ गार्बेज, यानी गार्बेज का मतलब है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। बाज रैप्ड इन वंडर्स, उन्हें बड़े आश्चर्यचकित से भर जाते हैं। जब उन्हें पैसे मिलते हैं ना, रैप मीन्स कवर्ड, कवर्ड मीन्स ढक जाती है, भर जाते हैं, वे आश्चर्यचकित में भर जाते हैं। दे फाउंड अ रुपीज और 10 नोट इन इट, फाउंड मीन्स पाना, आ रुपीज 1 रुपए, और मीन्स या 10 नोट इन इट, इन इट मीन्स उसमें, उसमें मतलब गार्बेज में। तो उन्हें कभी कभी 1 रुपए मिल जाता है या 10 रुपए का नोट कूड़ा करकट में या उसमें मिल जाता है। तो जो गार्बेज का मतलब है बच्चों के लिए वो क्या है, रैप्ड इन वंडर्स। तो क्लियर है, अपन को लाइन करना, लाइन यही अपन को क्वेश्चन में मैच खा जाएगा। बस अपन को लाइन क्या करना, रैप्ड इन वंडर्स, कि वो कैसे, उनका मतलब क्या होता है, रैप्ड इन वंडर्स। फिर अपन को यहाँ पे देखिए डेड है, तो हमें फाइंड की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिटिव में है, तो दे फाउंड अ रुपी, उन्हें 1 रुपए मिलता है या 10 नोट उसमें कूड़ा करकट में या गार्बेज में मिलता है। तो ये आपका पूरा आंसर, तो इसकी शॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। भाई माने क्यों, ज्वाइन मीन्स नौकरी की, जॉब नौकरी, एट मिल्क बूथ, मिल्क बूथ होती है दूध की दुकान। तो साहिब ने मिल्क बूथ में नौकरी क्यों की, What did they find for his service, और अपनी नौकरी के लिए, अपनी सेवा के लिए उसे क्या दिया जाता, कितने रुपए या क्या प्राप्त करता था। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि साहिब ने नौकरी क्यों की मिल्क बूथ में, और उसे अपनी नौकरी में क्या मिलता था। इसके आंसर है कि साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, साहिब ने मिल्क बूथ में नौकरी की, बिकॉज क्योंकि ही हैड नीड, क्योंकि उसे आवश्यकता थी, मोर मनी अधिक पैसों की, एंड मीन्स भोजन, उसे क्योंकि उससे ज़्यादा अधिक पैसों की और भोजन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने मिल्क बूथ में नौकरी की। क्योंकि उसे ही हैड नीड मोर मनी एंड मील्स फॉर हिम, क्योंकि उसे अधिक पैसों की और भोजन की आवश्यकता थी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डिड दे फाइंड फॉर हिज सर्विस, कि उन्हें नौकरी के लिए, अपनी सेवा के लिए क्या मिलता था। तो ही वाज पेड 800 रुपीज, उन्हें 800 रुपये दिए जाते थे, एंड मील्स और भोजन का 800 रुपये, यानी 1 महीने का 800 रुपये मिलते थे और 1 महीने पूरा भोजन दिया जाता था फॉर हिज सर्विस की। तो उसे कितने रुपए मिलते थे, 800 रुपये मिलते थे और भोजन मिलते थे उसकी अपनी सेवा के लिए। तो साहिब ने नौकरी क्यों की, क्योंकि उसे अधिक पैसों की और भोजन की आवश्यकता थी। तो उसे नौकरी के लिए कितना पे करना था, तो उसे 800 रुपये दिए जाते थे और भोजन अपनी सेवा के लिए। तो इसकी शॉर्ट देखिए, ले लीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे हमारे जो वीडियो हैं, वीडियो के नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।